श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री भक्तमाल में वर्णित है श्री राधा रानी के अष्ट सखी भगवान श्री कृष्ण के षोडश सखा तथा ब्रज सखा की सुंदर कथा, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। श्री राधा किशोरी की सखियाँ 5 प्रकार की मानी जाती है। सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और परम श्रेष्ठ सखी। कुसुमिका, विंध्या, धनिष्ठा आदि तो सखी कहलाती है। कस्तूरी, मणि, मंजरिका आदि नित्य सखी कही जाती है। शशिमुखी, वासंती, लासिका आदि प्राण सखी की गणना में है। कुरंगाक्षी, मंजुकेशी, माधवी, मालती आदि प्रिय सखी कही जाती है तथा श्री ललिता, श्री विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी ये 8 परम श्रेष्ठ सखी की गणना में है। ये 8 सखियां ही अष्ट सखी के नाम से विख्यात है। हृदय से जुड़ी हुई अनंत धमनियों की भांति श्री राधा की समस्त सखियां राधा हद सरोवर से निरंतर प्रेम रस लेती है, लेकर उस रस को सर्वत्र फैलाती रहती है तथा साथ ही अपना प्रेम रस भी राधा हृदय में उड़ेलती रहती है। इस रस विस्तार के कार्य में श्री ललिता आदि अष्ट सखियों का सबसे प्रमुख स्थान है। श्री कृष्ण चंद्र के नित्य कैशोर लीला में श्री ललिता की आयु 14 वर्ष 3 मास 12 दिन की रहती है। श्री ललिता में यह नित्य दिव्य आवेश रहता है कि इस समय मेरी आयु इतनी हुई है। इसी प्रकार उस लीला में श्री विशाखा 14 वर्ष 2 मास 15 दिन, श्री चित्रा 14 वर्ष 1 मास 19 दिन, श्री इंदुलेखा 14 वर्ष 2 मास 12 दिन, श्री चंपकलता 14 वर्ष 2 मास 14 दिन, श्री रंग देवी 14 वर्ष 2 मास 8 दिन, श्री तुंग विद्या 14 वर्ष 2 मास 20 दिन तथा श्री सुदेवी 14 वर्ष 2 मास 8 दिन की रहती है। अवश्य ही जब श्री राधिका किशोरी की लीला का प्रपंच में प्रकाश होता है, वे अवतरित होती है, तब ये भी उसी प्रकार अवतरित होती है। इनका जन्म होता है, कौमार आता है, पौगंड आता है, फिर किशोर से विभूषित होती है। इन 8 सखियों का जीवन चरित्र श्री राधा महारानी की लीला में सर्वथा अनुसयुक्त रहता है। जो राधा भाव सिंधु का कोई सा एक कण पाल लेते हैं, वे ही इन सखियों के दिव्य भुवन पावन चरित्र के संबंध में यत्किंचित जान पाते हैं। वह भी एक सा नहीं, जो जैसे पात्र हो। हमारे लिए तो इतना ही पर्याप्त है कि श्री राधा किशोरी को स्मरण करते हुए हम इनकी वंदना कर लें। हे राधे, गोरोचन के समान जिनके श्री अंगों की मनोहर कांति है, जो मयूर पक्ष के समान चित्रित साड़ी धारण करती है, तुम्हारी तांबुल सेवा जिनके अधिकार में है, इस सेवा से जो अत्यंत ललित सुंदर हो रही है, जो सखियों की गुरु रूप है, तुम्हारी उन प्यारी सखी श्री ललिता को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। श्री राधिके मानो सौदामिनी समूह एकत्रित हो, इस प्रकार तो जिनके अंगों का सुंदर वर्ण है, तारिका श्रेणी की सुंदर कांति जिनकी मनोहर साड़ी में भरी हुई है, सुगंधित द्रव्य चंदन आदि से जो तुम्हारे लिए अनुराग प्रस्तुत करती है, उनसे तुम्हारा अंग विलेपन करती है तथा चरित्र में गुण में जो तुम्हारे समान है, तुम्हारी उन विशाखा सखी का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। श्री राधिके केशर की कांति जैसी जिनके कमनीय अंगों की शोभा है, सुचकन कंच समूह की प्रभाव वाली सुंदर साड़ी धारण किए रहती है, तुम्हारी रुचि के अनुसार तुम्हें वस्त्र पहनाने में जो लगी हुई है, जिनके हृदय में अनेकों विचित्र भाव भरे हैं, जो करुणा से भरी है, तुम्हारी उन चित्रा सखी की मैं शरण ले रहा हूँ। श्री राधिके जिनके अंगों की आभा समुज्ज्वल हरिताल जैसी है, जो दाडिम पुष्पों की कांति वाली सुंदर साड़ी में विभूषित है, जिनका मुख अत्यंत प्रसन्न है, प्रसन्न मुख की कांति से चंद्र कला को भी जीत रही है, जो नित्य सेवक के द्वारा तुम्हें सुखी करती है, तुम्हारी उन इंदुलेखा सखी की मैं वंदना करता हूँ। श्री राधे जिनके अंगों की आभा चंपक पुष्प जैसी है, जो नीलकंठ पक्षी के रंग की साड़ी पहनती है, जिनके हाथ में रत्न निर्मित चामर है, सभी गुणों में जो विशाखा के समान है, तुम्हारी उन सखी चंपकलता की मैं शरण ले रहा हूँ। राधे जिनके अंगों की छवि सुंदर पद पराग के समान है, जिनकी सुंदर साड़ी की कांति पूर्ण विकसित जावा कुसुम जैसी है,
जिनमें गुणों की इतनी अधिकता है कि चंपक लता से भी बढ़ी चढ़ी है, उन अत्यंत सुंदर शीत वाली तुम्हारी प्यारी सखी रंग देवी का मैं भजन करता हूँ। राधे, कर्पूर चंदन मिश्रित कुमकुम के समान जिनका वर्ण है, पीतवर्ण कांतिपूर्ण वस्त्र से जो सुशोभित है, सर्वत्र जिनकी बुद्धिमत्ता का आदर होता है, उन सुयश्मशी तुम्हारी प्रिय सखी तुंग विद्या का मैं भजन करता हूँ। श्री राधिके, उत्तप्त विशुद्ध स्वर्ण जैसी सुंदर जिनकी देह है, चमकते हुए मूंगे के रंग की जो साड़ी धारण करती है, तुम्हें जल पिलाने की सुंदर सेवा में जो निपुण है, तुम्हारी उनसु देवी सखी का मैं ध्यान कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण के व्रज सखा। व्रजभूमि प्रेम का दिव्य धाम है। वहाँ निवास करने वाले सभी लोग अपने पूर्व जन्म में अनेक प्रकार के जप तप ध्यान भजन करके परमात्मा के समीप रहने का अधिकार प्राप्त कर चुके थे। इसलिए उन लोगों ने व्रज की प्रेम भूमि में परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण को शहद के रूप में प्राप्त किया। व्रज के गोप गोपिया गोप कुमार गाय वन के पशु पक्षी सभी प्रेम के मूर्तिमान विग्रह हैं। व्रज के गोप कुमार तो साख्य भक्ति के अनुपम उदाहरण है। सुबल सुभद्र भद्र मणिभद्र वरुप थप तो कृष्ण श्रीदामा आदि सहस्त्रों वत्स सखाओं के श्री कृष्ण ही जीवन थे। उनके श्री कृष्ण ही प्राण तथा सर्वस्व थे। वे सभी श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनके साथ दौड़ते कूदते गाते नाचते और भांति भांति की क्रीड़ाएं करते थे। शाम गाते तो वे तालियां बजाते, कन्हैया नाचते तो वे प्रशंसा करते। श्री कृष्ण की नज़रों से दूर होते ही उनके प्राण तड़पने लगते थे। श्री कृष्ण का वे विभिन्न वन पुष्पों से श्रृंगार करते। श्री कृष्ण थक जाते तो वे उनके चरण दबाते। व्रज सखाओं का खेलना झगड़ना तथा रूठना सब कुछ मोहन की प्रसन्नता के लिए ही होता था। श्री कृष्ण के चेहरे पर शोभ की हल्की सी छाया गोप बालकों को सहन नहीं होती थी। भगवान श्री कृष्ण दूसरों के लिए चाहे कितनी भी ऐश्वर्यशाली रहे, किंतु अपने इन बाल सखाओं के लिए सदैव प्राण प्रिय स्नेहमयी सखा ही रहे। सखाओं का मान रखना, उनकी हर तरह से सुरक्षा करना श्री कृष्ण का सदा का व्रत रहा है। बहुत दिनों तक कष्ट उठाकर जिन्होंने अपने इंद्रियों और अंतकरण को वश में कर लिया है, उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण की चरण रज मिलना दुर्लभ है। वहीं भगवान अपने व्रत सखाओं के साथ नित्य क्रीड़ा करते थे। एक दिन अघासुर नामक महान दैत्य कंस के भेजने पर व्रज भूमि में आया। उससे श्री कृष्ण और ग्वाल बालों की सुखमयी क्रीड़ाएं देखी ना गई। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। वह श्री कृष्ण श्रीदामा आदि ग्वाल बालकों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यही मेरे सगे भाई बहन को मारने वाला है। आज मैं इसको इसके सखाओं के साथ यमलोक पहुंचा दूंगा। ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण करके मार्ग में लेट गया। उसका अजगर शरीर 1 योजन लंबे पर्वत के समान विशाल और मोटा था। उसने गुफा के समान अपना मुंह फाड़ रखा था। भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा अघासुर को वृंदावन का कोई कौतुक समझकर उसके मुख में घुस गए। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं। जब उन्होंने देखा कि मेरे प्यारे सखा, जिनका एकमात्र रक्षक मैं हूँ, मृत्यु रूप अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए, तब भगवान भी उस दैत्य के मुख में चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर के पेट में अपने शरीर को इतना बढ़ाया कि वह दुष्ट दैत्य स्वयं मृत्यु का ग्रास बन गया और अपने सखाओं के साथ भगवान सहज ही बाहर निकल आए। इसी प्रकार वेमासुर जब गोपाल बालक बनकर भगवान श्री कृष्ण के बाल सखाओं को गुफा में बंद करने लगा, तब उन्होंने घूसों और थप्पड़ों से उसका अंत कर दिया। श्याम सुंदर ने अपने इन सखाओं के लिए दावग्नि पान किया। कालियानाग के विष से दूषित यमुना जल को शुद्ध करने के लिए उन्होंने महानाग के गर्भ को चूर करके उसे वहां से अन्यत्र भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण लोक दृष्टि में मथुरा भले ही चले गए, किंतु अपने गोप सखाओं के लिए तो उन्होंने वृंदावन का कभी त्याग ही नहीं किया। शास्त्र कहता है, वृंदावन परित्यज्य पद्मेक न गच्छति। भगवान श्री कृष्ण के 16 सखा रक्तक पत्रक और पत्री ये सबके मन को प्रिय लगते हैं। मधुकंठ मधुवर्त रसाल विशाल प्रेमकंद मकरंद सदानंद चंद्रहास पयद बकुल रसदान और शारदा और बुद्धि प्रकाश, ये सुंदर सुशील एवं परम चतुर सखागण भगवान की इच्छा के अनुसार जिस सेवा का जो समय है एवं
जब वो जो सेवा उचित है उसको विचार कर करते हैं। ये उनके प्यारे 16 सखा हैं। ब्रजमंडल के राजा नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के साथ घर में तथा वन में उनके ये 16 सखा सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। मैं इनकी चरण रज का अर्थी हूँ। रक्तक आदि का सखा रूप में संग रहकर सेवा करना तो प्रसिद्ध ही है। वन में ये अन्य रूपों से भी प्यारे श्याम सुंदर की सेवा करते हैं, जैसे रक्तक लाल चंदन, कुमकुम केसर बनकर, पत्रक तमाल वृक्ष, पलाश वृक्ष बनकर, पत्री रंग बिरंग की चिड़िया बनकर तथा ताल आदि के वृक्ष बनकर, मधुकुंठ कोयल बनकर, मधुवर्त भ्रमर बनकर, रसाल आम्र कटहल बनकर, विशाल सभी सुख एवं सुखदायक वस्तुओं का विस्तार बनकर, या बड़े बड़े शाल के वृक्ष बनकर अथवा शाले दुशाले बनकर, प्रेमकंद कंद विशेष बनकर, मकरंद पुष्परस कंद पुष्प बनकर, सदानंद आनंद प्रकाश वस्तु बनकर, चंद्रहास चंद्रमा की किरण बनकर, पयत मेघ बनकर और बकुल मौलासरी का पेड़ बनकर, रसदान रसमय पदार्थ बनकर, शारदा शंखाहुली जड़ी बनकर एवं बुद्धि प्रकाश ब्राह्मी बूटी बनकर सेवा करते हैं। इस प्रकार से आज की कथा यही संपन्न होती है, जहाँ हमने श्री राधा रानी के अष्ट सखी तथा भगवान श्री कृष्ण के व्रत सखा तथा 16 सखाओं के कथा का श्रवण किया। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।